अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू व्हाट्सएप टीवी चैनल। मैं हूं शाहिद कुरैशी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल के जरिए बताया जाने वाला आपका अपना खास प्रोग्राम व्हाट्सएप अनकट। नाजरीन, आज के हमारे इस प्रोग्राम में हम सबसे पहले एक ऐसे उन्वान को टच करेंगे जो सबसे मुतालिक है, और वो उन्वान ये है कि इंसान बना हैवान। जी हाँ नाजरीन, आजकल इंसानियत तो बिल्कुल नामो निशान के तौर पर भी नहीं रही है, इंसान हैवान बनते जा रहे हैं। इससे रिलेटेड हम एक दो वाक़यात आपके सामने पेश करेंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों कहा कि इंसान बना हैवान। एक तो वाक़या ये है, ये विजुअल्स हम बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बुरा असर होगा आवाम पर, लेकिन हम ये न्यूज़ के तौर पर आपको सुना दें कि हैदराबाद शहर के गोलकोंडा पुलिस स्टेशन के इलाके में गोलकोंडा में एक बहनवई ने अपनी साली का रेप कर दिया। उसकी वजह यह है कि उसकी वाइफ मिसेस प्रेग्नेंट थी, 8 महीने प्रेगनेंसी से थी, और ये इंसान बना हैवान अपनी साली का रेप कर दिया है। हाँ जी हाँ, इस पर गोलकोंडा पुलिस स्टेशन में शिकायत भी दर्ज की गई है, पुलिस इंक्वायरी कर रही है। लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि इसके विजुअल्स हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम बताना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि इससे थोड़ा सा बुरा असर पड़ेगा, ऐसा हम महसूस करते हैं। लेकिन देखिए आप, ये न्यूज़ फैक्ट है। इंसान बना हैवान, बीवी 8 मंथ्स की वाइफ प्रेग्नेंट है और शोहर ने अपनी साली का रेप कर दिया जबरन, जबरदस्ती। कितनी बुरी बात है, क्या ये इंसानियत है? इसीलिए मैं कह रहा हूं इंसान बना हैवान। इससे रिलेटेड एक दूसरा विजुअल हम मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के पहाड़ी गांव से रिलेटेड एक विजुअल हम यहां पर बताना चाह रहे थे। ये भी इंसान बना हैवान से रिलेटेड है। एक लड़की सीमा गुज्जर, कम उम्र लड़की है, टीनेज लड़की थी। ये अपने माँ बाप की मर्जी के खिलाफ अपने लवर यानी कि आशिक के सोनू के साथ शादी करना चाहती थी, घर से भाग गई। लेकिन माँ बाप के कंप्लेंट पर पुलिस ने केस बुक किया और सोनू को जेल भेज दिया। लड़की ग्वालियर के एक वुमेन्स हाउस यानी कि जो रहता है गेस्ट हाउस वुमेन्स महिलाओं का, वहां पर शेल्टर ली थी। माँ बाप के घर नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन माँ बाप का गुस्सा फिर भी कम नहीं हुआ और बाप फादर कल्याण सिंह और चचा लाखन सिंह ने उस वुमेन शेल्टर होम में पहुंचकर लड़की का कत्ल कर दिया। जी हाँ, ये सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है, लड़की का बेउरमाना कत्ल कर दिया। लेकिन यहाँ पर खास बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस शेल्टर होम में वो लड़की रहती थी, वहाँ के एक जो गाय, वहाँ की एक जानवर है। देखिए आप, जानवरों से हमें सीखना चाहिए। इंसान बना हैवान, जानवर को इतनी अकल दी है अल्लाह ताला ने। देखिए आप, उस शेल्टर होम में जो जानवर गाय पाली जा रही थी, उस गाय ने वो लड़की को बचाने के लिए कोशिश की, लेकिन अफसोस के लड़की मर गई है। एक बार ये विजुअल देखते हैं, फिर इस पर डिस्कस करते हैं। देख तो रहा है वो सब जगह। देखो आप मोड़ी को मेरा सब उससे अभी तो करना है।
अरे लाइट मत चलाओ परेश भाई यार। नीले वाले ना मारा अरे लाइट मत चलाओ परेश भाई यार। चला रहा है कौन चला रहे? लाइट मत चलाओ मुझे। बाबा भी घायल हो गया है। बाबा को रगड़ लग गई ना बाहर बैठे। देखिए आप ये विजुअल्स में देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज विजुअल्स है। ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर के पहाड़ी गांव में एक वुमेन शेल्टर में ये लड़की रहती थी, सीमा गुज्जर, जो अपने घर जाना नहीं चाह रही थी। वो एक वुमेन शेल्टर में थी, वहां पर कुछ दिन से थी, कोर्ट के ऑर्डर्स पर वहां पर थी। और आपने देखा लड़की के वालिद और उनके चाचा वहां पर पहुंचे और लड़की को चाकुओं से जिस तरह हमला करा। देखिए आप, इंसान बना हैवान, लेकिन एक जानवर जब अल्लाह ताला चाहता है तो जानवर से भी काम ले लेता है। लेकिन देखिए किस तरह से इस गाय ने आकर उस लड़की को बचाने की कोशिश की और उन कातिलों को दूर हटाया। लेकिन तब तक अफसोस, ये लड़की मर चुकी थी, बहुत बुरी तरह जख्मी हो चुकी थी और मर गई थी। इसीलिए मैंने ये कहा कि इंसान बना हैवान। आइए आज का हमारा दूसरा जो उन्वान है वो लेते हैं। ये भी इंसानियत से रिलेटेड ही, इंसानियत से रिलेटेड ही सब्जेक्ट है। बेंगलुरु के एक पॉश इलाके में काईकाड़ा महाली अपार्टमेंट है, पॉश इलाका काईकाड़ा महाली। यहाँ पर विक्टिम्स है। एक विक्टिम बड़ा अजीबो गरीब वाकया हमें देखने मिला है। बिहार के रहने वाले दो यंग शादीशुदा एक जोड़ा है, बिहार का रहने वाला सुमिता सिंह और उनके हस्बैंड है चंद्र प्रकाश सिंह, जो इस इलाके में एक अपार्टमेंट में रहते थे। दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की हैसियत से काम करते थे। आपको बड़ा सुनकर ताजुब होगा कि इस सुमिता सिंह ने अपने शोहर का हाथ काट दिया चाकू से। किचन में जाकर चाकू लेके आकर इसके शोहर चंद्र प्रकाश सिंह का हाथ काट दिया। क्यों काटा? बड़ा सुनने में अजीब लगेगा आपको कि दोनों भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर पढ़े लिखे हैं और इसने हाथ इसलिए काटा क्योंकि शोहर ने अपनी बीवी को फोन पर चैटिंग करने से मना किया। जी हां, फोन पर अपनी बीवी 24 घंटे चैटिंग करती थी दोस्तों के साथ। और शोहर जब घर आया, पूछा रात में डिनर के लिए क्या है, तो कुछ नहीं है, तो खामोशी से जो भी था घर में खाया और सो गया। फिर देखा अपनी बीवी को चैटिंग में लगी हुई है, शोहर को खाने के लिए नहीं पूछ रही है। उसने अपने हाथों से बीवी के हाथ में से फोन खींचा, जिस पर बीवी काफी आग बगुला हो गई, गुस्से में आ गई और किचन में गई, चाकू लाई, सीधा शोहर पर हमला कर दी और शोहर का हाथ काट दिया। शोहर ने क्या किया आपको पता है? सीधा भागा, दूसरे दिन पुलिस स्टेशन कंप्लेंट की, उसकी बीवी से बचाए। जी हां, चैटिंग, स्मार्टफोन्स आजकल इतने हो चुके हैं कि लोग अपने शोहरों का भी ख्याल नहीं कर रहे हैं, खाने को नहीं पूछ रहे हैं। ये भी इंसान बना हैवान से रिलेटेड ही वाकया है। ये फैक्ट है। बेंगलुरु के काईकाड़ा महाली एक पॉश इलाका है, वहां पर अपार्टमेंट है। उस अपार्टमेंट पे ये दोनों मियां बीवी गुजरात के, बिहार के रहने वाले हैं, सुमिता सिंह और चंद्र प्रकाश सिंह। ये वाकया बहुत लेट पब्लिक में मालूम हुआ, इसलिए कि शहर थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा था अपनी बीवी को कि सुधर जाए। फिर भी वो देखा कि कोई उम्मीद नहीं है, इसीलिए पहुंच गया पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन में दरखास्त दी कि उसकी बीवी से उसकी जान बचाए, कभी भी हमला कर सकती है। चैटिंग को रोकने की वजह से इतना शोहर पर हमला करना कहाँ की इंसानियत है। इसीलिए मैं कह रहा हूं इंसान बना हैवान। अब आज का हमारा तीसरा जो उन्वान हम दिखाना चाह रहे हैं हमारे नाजरीन को, वो ये है कि चोर लेडीज
अक्सर हम सुनते हैं कि जेंट्स चोरी किस तरह करते हैं क्या है, लेकिन एक आपको ताजुब होगा, एक सीसीटीवी फुटेज मिला है पुलिस को पंजागुट्टा के इलाके के एक मशहूर सैरी शॉप में, जहां पर गुंटूर से मुतालिक 2 औरतें जो प्रोफेशनल चोर हैं शायरी खरीदने के बहाने जाते हैं और किस तरह से चोरी करते हैं। आप लोगों को देखने ताजुब होगा। ये देखिए सीसीटीवी फुटेज, पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। उनके पास से 3 लाख के मालियाती साड़ियां भी रिकवर हुए हैं। एक बार ये वीडियो फुटेज देखिए। आपने देखा किस तरह चालाक औरतें हैं ये चोर 2 लेडीज। हम इसलिए ये बता रहे हैं कि आप लोग भी होशियार हो जाइए। सिर्फ दुकानों में नहीं, ऐसे शातिर ख्वातीन लेडीज चीटर्स आपके मकान को भी आ सकते हैं कोई चीज बेचने के बहाने। सेल्समैनों के, सेल्स वुमेन की हैसियत से आते हैं घरों में। अक्सर क्राइम हमने देखा है, आजकल जरा घरों का क्राइम कम हो रहा है। ऐसे लेडीज पहले अक्सर हुआ करते थे। आप लोग होशियार हो जाइए, घर में किसी को एंट्री मत दीजिए। जब तक आप जानते नहीं ऐसे वुमेन्स को एंट्री मत दीजिए, क्योंकि घर में भी चुरा सकते हैं, चाकुओं से हमला कर सकते हैं। इसीलिए हम बता रहे हैं कि होशियार हो जाए आवाम, और ऐसे शातिर औरतों से आप लोग बिल्कुल ही इनकरेज मत करिए, क्योंकि कल को आज इन लोगों ने, देखिए आप सीसीटीवी फुटेज कितने अच्छे अंजाम दे रहे हैं। एक तो हमने देखा मध्य प्रदेश का बाप और चचा ने जो कत्ल किया है बेटी का, दूसरा ऐसे चोर। सीसीटीवी फुटेज होना एक तरह से अच्छा ही रिजल्ट मिल रहा है। आज का हमारा जो चौथा और आखिरी उन्वान है वो ये है कि मक्का मस्जिद का बम ब्लास्ट हुए 9 साल गुजर चुके हैं, और आप सब जानते हैं आज ओल्ड सिटी साउथ जोन में काफी बेहतर डीसीपी की जानिब से, सत्यनारायण की जानिब से अच्छा वसीतर बंदोबस्त किया गया है कि कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। लेकिन अब तक इसमें कोई ठोस यानी कि ब्लास्ट करने वालों को आज तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है। दूसरी तरफ विजयवाड़ा के हाईवे पर मौजूद मस्जिद अबू बकर को वहां की हुकूमत, चंद्रबाबू नायडू की हुकूमत, रोड वाइडनिंग के बहाने एक 5 स्टार होटल को रास्ता देने के लिए मस्जिद अबू बकर के कुछ हिस्से को डेमोलिश कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, एक 5 स्टार होटल है इस मस्जिद के आगे, उस होटल को रास्ता देने के लिए और रोड वाइडनिंग के बहाने पुरानी खदीम मस्जिद हाईवे पर मस्जिद अबू बकर को
शहीद करने की कोशिश की गई थी एक्चुअली, लेकिन कुछ हिस्सा रोड वाइडनिंग के तौर पर नाम पर डिमोलिश किया गया है। वहां के मुसलमानों में काफी गुस्सा देखा गया, एहतजाज कर रहे हैं। आप हम सबको वहां के मुसलमानों का साथ देना चाहिए और चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम हुकूमत आंध्र प्रदेश में जो मौजूद है उस हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए कि इस मस्जिद का कंस्ट्रक्शन फिर से किया जाए। ये शहर विजयवाड़ा रावणपाड़ रिंग की मस्जिद अबू बकर है जो आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। उसके बाद जो छोटा सा डब्बा जो दूसरी बिल्डिंग नजर आ रही है वो मकतब है और नीचे इमाम साहब मौलवी साहब का घर है। और ये सब कुछ फोड़ दिया है। इधर पूरा शहर था, पहले गांव था। और एक बात क्या है कि इधर अगर वो चाहे तो मैं अभी आपको जो रास्ता दिखाऊंगा जो मस्जिद के एकदम पीछे लाके रोका है, यही है वो रास्ता। और वो जहाँ पे एक बिल्डिंग जो नजर आ रही है वो होटल है। उस होटल की वजह से उस रास्ते को इधर पलटा दिए और सीधा लाके मस्जिद के पीछे में लगा दिए, एकदम बाजू में लाके लगा दिया। और पहले का मैप जो था कि यहाँ से रोड क्रॉस होते हुए मस्जिद छोड़ के मस्जिद के बाजू से इधर निकलने वाला था, लेकिन अभी क्या बोल रहे हैं, मस्जिद भी चली जाएगी, मस्जिद को भी निकालना पड़ेगा, सब कुछ निकाल देना पड़ेगा। और एक बात क्या है कि यहाँ पर जो मैं सामने आपको जगह दिखाऊंगा, यहाँ पर इतना सारा खाली जगह पड़ा हुआ है, इतना सारा बीच रोड के बीच में। और इसमें अंदर में वहाँ पर एक मंदिर भी है और इधर इतना ही जगह फिर वो साइड भी है। और ये मस्जिद एकदम आजू बाजू में है, लेकिन ये लोगों को ये सब नजर नहीं आता। सिर्फ मस्जिद जो है कहते हैं कि मस्जिद डेवलपमेंट करने के लिए शहर को आड़ा आ रही है, इसलिए मस्जिद को निकालना पड़ेगा। तो सोचो मेरे भाई, ये इंसाफ की बात है क्या है कि मंदिर को तो छोड़ दिया गया बीच रोड में और इतना जगह खाली पड़ा हुआ है। अगर चाहे तो ये लोग रोड कटिंग कर लेके रोड को बढ़ा ले सकते, लेकिन ये लोगों को मस्जिद भी आड़े नजर आ रही है। ये लोगों को मस्जिद तिनका नजर आता है। आप भी हजरत गौर फरमाएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जो है लोगों में आम करें, ताकि लोगों को मालूम हो कि मुसलमानों के साथ मस्जिदों और मदरसों के साथ कितनी बेइंसाफी और नाइंसाफी होती है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बहुत शेयर कीजिए और सब लोगों को इसको फॉरवर्ड कीजिए, ताकि सबको मालूम हो कि गलती मुसलमानों की नहीं है, ना मस्जिद की है, बल्कि गलती खुद हुकूमत वालों की है। इसीलिए सब लोगों को मालूम हो जाए कि मुसलमान कभी जो है गलती नहीं करता, उसको गलती और गलत बताया जाता है। तो इसलिए मैं तमाम हज़रात से गुजारिश करता हूँ कि इस वीडियो को आप हज़रात ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों को पहुँचाएंगे। आप लोगों ने इस वीडियो में देखा और सुना किस तरह से वहां के मुसलमानों ने रिकॉर्ड करके भिजाया है और कह रहे हैं अपनी जुबानी कि एक 5 स्टार होटल को रास्ता देने के लिए मस्जिद के बाजू से भी खुली जगह है और मस्जिद के आगे एक टेम्पल भी है, लेकिन उसे डिमोलिश नहीं किया गया। जानबूझकर इस मस्जिद को डिमोलिश किया गया, ऐसा आप लोगों ने वॉइस ओवर देखा है, सुना है। तो हम आंध्र प्रदेश हुकूमत से, वहां के चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू साहब से गुजारिश करते हैं कि प्लीज इस पर एहतजाज हो रहा है, आप इंटरेस्ट लीजिए और दोबारा इस मस्जिद को जो तोड़ा गया हिस्सा उसे बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक कम्युनिटी को टारगेट करते हुए हुकूमत में रहने के बाद चीफ मिनिस्टर को ये शोभा नहीं देता कि इतना एहतजाज होने के बाद, काफी दिन से ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, वहां के लोग भेज रहे हैं कि इस मस्जिद को तोड़ने की कार्रवाई चल रही है, मदद मांग रहे थे वहां के लोग, लेकिन अफसोस कि किसी ने मदद के लिए आगे नहीं बढ़ा। ऐसा दिख रहा है आज ये मस्जिद डिमोलिश हो गई है। आइए आज के जो हमारे 3-4 उन्वान हम हमारे शहर की आवाम को और खासतौर से हमारे नाजरीन को बताना चाह रहे थे, वो उन्वान हमने बता दिया है। अब किसी भी उन्वान पर हम डिस्कस करने के लिए तैयार है, आप लोग कॉल कर सकते हैं, फोन लाइन्स इज ओपन। हेलो हेलो, आप लोग थोड़ा सा टीवी से
दूर हट के टीवी का ऑडियो म्यूट रख के कॉल करिए, लाइन्स डिस्टर्ब नहीं होंगे। हेलो 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 जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं यहाँ करमन घाट से यास्मीन करूँ। खरमन घाट से यास्मीन। हाँ, ये मस्जिद का जो ओ, आपका कॉल कट गया है थोड़ा सा। मैं समझता हूँ आप दूर टीवी से दूर रह के कॉल करिए, क्योंकि लाइन्स डिस्टर्ब होते हैं, कॉल कट जाता है बीच में। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यहाँ मादाना पेड़ की बात कर रहे हैं। जी बोलिए, कैसे हैं आप? वो परसों आपकी बात हुई तो फोन करे, ये मोहम्मद गौस को हड्डी का कैंसर है, बच्चियां, एक छोटा बच्चा है, और वही से हम सुनाएंगे बोल के करे थे। अच्छा, उनसे बात हुई आपकी? ताहिर साहब जो हमारे पास गेस्ट आए थे, जी बात हुई उनसे? नहीं, जाफर साहब से हुई। वही ताहिर बिन जाफर। हाँ, उनका नाम ताहिर है, ताहिर बिन जाफर है। अच्छा अच्छा अच्छा, बात करिए उनसे। जी हाँ, जी हाँ। आपसे बात करो, ये नंबर दे डालो। जी कोई इसकी बात नहीं है, उन्होंने सब संभाल लेते बोले थे, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। अच्छा, इंशाल्लाह मैं उनको बोलूंगा कि आपका जो मसला है उसे हल करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं उनको रिमाइंड करूंगा आपके बारे में, मादाना पेट से मोहम्मद गौस के ताल्लुक से जरूर मैं उन्हें रिमाइंड करूंगा। आप लोग वो जहां तक हो सकते हैं उनकी तंजीम की जानिब से मदद करेंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा ऐसा दिख रहा है। हेलो 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 हेलो, आपका कॉल लग गया है, बात करिए। हेलो, कॉल से शायद डिस्टर्ब हो रहे हैं। आज आप लोग थोड़ा सा टीवी से दूर हट जाइए, टीवी का ऑडियो म्यूट रख लीजिए। आज के हमारे बहुत अच्छे उन्वानात है। एक तो पहला इंसान बना हैवान, उस पर भी आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं सैयद नगर नंबर 2 से सैयद नगर नंबर 2 से जी जी बोलिए। का बात कर रही। जी, भाई वो डेविस का पानी वाला बोली ना भाई, टेनिस क्या तो कुछ भी नहीं करे। मैं बोला था एमएलए साहब को, मैंने खुद इन्फॉर्म किया था, आपके एमएलए साहब को बोला था, वो शायद कोशिश कर रहे हैं। बड़ा काम था, बता रहे थे, वो बहुत बड़ा काम है। उसके लिए बजट वगैरह कुछ बता रहे थे, वो बजट प्रिपेयर करना है, बड़ा काम है पूरा खुदवाई का। बोले तो अब रमजान आ रहे हैं, दोनों कमरों में से डेनिस का पानी निकल। जी हाँ, जी हाँ, मैं बता दिया था। हमारे हाथ से मेहरबानी होगी, दुआ देंगे। एमएलए साहब को मैं खुद बताया था, वो बोले थे कि बड़ा काम है, वो उसके लिए बजट वगैरह प्रिपेयर करना है, शायद करेंगे, उम्मीद रखिए। 7-8 टाइम डाले ना तो मैं गली में से जरा बाहर निकल जाता। हाँ, वही बता रहे थे कि गली में से लोगों का घर का पानी हमारे घर में से आ रहा है। जी हाँ, जी हाँ, बता रहे थे वो एमएलए साहब के, बड़ा काम है, उसको करा देंगे हम। आपको सुना, हाउस नंबर सुनते आप? नहीं, मैं बोल दिया हूँ, मैं आइडिया है, एमएलए साहब को भी आइडिया है उस बारे में, मैं बताया था। वो सैयद नगर नंबर 3 से लास्ट एरिया आता देखा हमारा। जी हाँ, जी हाँ, आपको आइडिया है, एमएलए साहब जानते हैं आपका एरिया, समझ गए वो, मैं जब फोन किया था, वो शायद कोशिश। का दवाखाना भी है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मालूम है, एमएलए साहब को मालूम है, वो बोल रहे थे। शायद भाई बहुत मेहरबानी होगी आप। जरूर हम कोशिश कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, इतना ही हम इन्फॉर्म कर सकते हैं लोकल ऑफिसर्स को आपके एमएलए। करेंगे तो आपको बहुत दुआ देंगे। करा भाई, करा, एमएलए साहब कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप उम्मीद रखिए, काम करते हैं, वो कर रहे हैं, बताए हैं। कुछ बजट बनाना है, बजट का बड़ा काम है, अगर छोटा मोटा होता तो शायद वो जब भी करवा देते। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम भाई। मैं बाबा नगर से मोहम्मद रियाज बात कर रहा हूँ। रियाज साहब बाबा नगर से। जी जी, बहुत खुशी हुई साहब आपका प्रोग्राम देखे, अलहमदुलिल्लाह। जितने भी बेरोजगार बेरोजगारी वाले सब होते हैं ना, अलहमदुलिल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करे। और आमीन आमीन। वो मस्जिद के जो ताल्लुकात बताए ना साहब, शायद विजयवाड़ा की मस्जिद अबू बकर। जी, और इंटरव्यू हो जा रही है, एक नजर से यूनिटी से नहीं देख रहे, पुलिस वाले जो देख रहे मंदिर की तरफ से, मस्जिद की तरफ से जो देख रहे ना वो लोग। जी जी, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो सबको, हम सबको भी मस्जिद का, देखिए स्टेट अलग हो गया तो क्या हुआ, मस्जिद का मामला है, सबको मदद करना चाहिए, प्रेशर डालना चाहिए,
वहाँ की गवर्नमेंट के दोबारा जो है उसको तामीर करे। जी और इंशाल्लाह शायद बहुत शुक्रिया, आपका फोन लग गया, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक शुक्रिया रियाज साहब, आपने कॉल किया, अपनी राय जाहिर की। मस्जिदों के मामले में हम सबको बढ़ चढ़कर आगे जाना चाहिए और मस्जिद अबू बकर की दोबारा तामीर के लिए विजयवाड़ा में चंद्रबाबू नायडू हुकूमत पर दबाव डालना चाहिए। हेलो हेलो हेलो, जी, सलाम वालेकुम सलाम जी, मैं बात कर रहा हूँ, शाहिद कुरैशी बोल रहा हूँ। कारवन में नहीं, मंदिर के सामने हमारी मस्जिद है जी, बिकने नहीं दे रहे। क्या नहीं दे रहे? इंतकाल होगा, 9 महीने इंतकाल हो गया उनका। जी आपका जी जी जी, आप एक काम करिए, पुलिस का सहारा लीजिए, कानून का। इंडिविजुअल मसलों में मैं इन्वॉल्व नहीं होता, ना हमारे चैनल की पॉलिसी। नहीं, मर्जी हो। जी जी जी, औकाफ की मर्जी है तो आप लोग कानूनी कार्रवाई करिए, क्योंकि इंडिविजुअल मसलों में मैं मुदाखलत नहीं करता, ना हमारा चैनल मुदाखलत करता है। आवाम से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो, मसला हो, तो हम जरूर उस पर तवज्जो देते हैं। आप वक्फ बोर्ड से रुजू होइए या पुलिस का सहारा, कानून का सहारा लीजिए। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। जी, ये मस्जिद के लिए जो बतलाए जी जी, ये तो बहुत बुरा बतलाए। पूरी पब्लिक को बोलना जी कि मस्जिद के लिए ये खिलाफ होना पूरी पब्लिक। जी हाँ, इसीलिए हम बताए हैं कि तमाम मुसलमान एक जगह हो और इसके लिए आवाज उठाए। जी 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 जी, आप मस्जिद को तो नहीं हटाना, मस्जिद के लिए बहुत ज्यादा से ज्यादा पब्लिक आना चाहिए। जी हाँ जी हाँ जी, वहाँ के लोग गुजारिश कर रहे हैं तमाम सोशल मीडिया के जरिए, दूसरे मीडिया के जरिए कि उनकी मदद के लिए जाए। हम भी हमारा फर्ज समझे, हमारे चैनल के जरिए बताए, आप भी अपनी राय दिए। इंशाल्लाह आप दुआ करिए, आप हम जहां तक हो सकता है दुआओं के जरिए या किसी मदद के जरिए भेज सकते हैं तो जरूर उन वहां के लोगों की मदद करना चाहिए। यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद बहुत जल्द आपके सामने फिर से हाजिर होंगे और डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। देखते रहिए व्हाट्सएप अनकट।